सभी श्रोताओं को नमस्कार। मैं रानी खन्ना शिक्षा भूमि द्वारा यूट्यूब द्वारा आपको कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। कृपया आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें, जिससे मैं और प्रोत्साहित हूँ। बात बहुत पुरानी है। किसी नगर में हरीश नाम का एक नवयुवक रहता था। बेचारे के माँ बाप सिधर चुके थे। गरीब होने के कारण उसके पास अपने खेत भी नहीं थे और खेतों के में वह दिन भर छोटे मोटे काम करता और बदले में खाने के लिए आटा चावल ले आता। घर आकर अपना भोजन तैयार करता और खा पी कर सो जाता। जीवन ऐसे ही संघर्षपूर्ण था। ऊपर से एक और मुसीबत उससे पीछे पड़ गई। एक दिन उसने अपने लिए 4 रोटियां बनाई। हाथ मुंह धोकर वापस आया, तब तक 3 ही बची। दूसरे दिन भी यही हुआ। तीसरे दिन भी उसने रोटियां बनाने के बाद उस स्थान पर नज़र रखी। उसने देखा कि कुछ देर बाद वहाँ एक मोटा सा चूहा आता है और एक रोटी उठाकर वहाँ जाने लगता है। हरीश हमेशा तैयार रहता है और फ़ौरन चूहे को पकड़ लेता है। चूहा बोला, भैया मेरी किस्मत का क्यों खा रहे हो? मेरी चपाती मुझे ले जाने दो। तुम्हें ले जाने दी तो मेरा पेट कैसे भरेगा? मैंने पहले से ही अपने जीवन से परेशान हूँ। ऊपर से अब पेट भर खाना भी ना मिले तो मैं क्या करूँगा? ना जाने मेरे जीवन में खुशहाली कब आएगी। हरीश बोला। इस पर चूहे ने कहा, तुम्हारे सारे जवाबों का जवाब तुम्हें मातंग ऋषि दे सकते हैं। हरीश ने पूछा, कौन है वह? चूहे ने उत्तर दिया, वहाँ एक पहुँचे हुए संत हैं। उत्तर दिशा में कई पर्वतों और नदियों को पार करके ही उनके आश्रम तक पहुँचा जा सकता है। तुम उन्हीं के पास जाओ, वही तुम्हें उद्धार करेंगे। हरीश चूहे की बात मान गया और अगली सुबह ही खाने पीने की गठरी बांधकर आश्रम की ओर बढ़ चला। काफ़ी दूर चलने के बाद उसे एक हवेली दिखाई दी। हरीश वहां गया और रात भर के लिए शरण मांगी। हवेली की मालकिन ने पूछा, बेटा कहाँ जा रहे हो? हरीश, मैं मातंग ऋषि के आश्रम में जा रहा हूँ। मालकिन, बहुत अच्छा। उनसे मेरे एक प्रश्न का उत्तर मांग कर लाना कि मेरी बेटी 20 साल की हो गई है। वह देखने में अत्यंत सुंदर है। उसे अंदर हर प्रकार के गुण भी विद्यमान हैं। बेचारी ने अभी तक एक शब्द नहीं बोला है। पूछना वह कब बोलना शुरू करेगी? और ऐसा कहते कहते मालकिन रो पड़ी। हरीश जी, आप परेशान ना हो, मैं आपका उत्तर ज़रूर लेकर आऊँगा। हरीश अगले दिन आगे चल पड़ा। रास्ता बहुत ज़्यादा लंबा था। रास्ते में उसे बड़े बड़े बर्फीले पहाड़ मिले। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे पार करूं। समय बीत रहा था, तभी उसे एक तांत्रिक दिखाई दिया जो वहां बैठकर तपस्या कर रहा था। हरीश तांत्रिक के पास गया और उससे बोला, मुझे मातंग ऋषि के दर्शन को जाना है, कैसे जाऊं? रास्ता तो बहुत ही परेशानी वाला लग रहा है। तांत्रिक, मैं तुम्हारा सफ़र आसान बना दूंगा, पर तुम्हें मेरे एक प्रश्न का उत्तर लाना होगा। हरीश, किंतु जब आप मुझे वहाँ पहुँचा सकते हैं तो स्वयं क्यों नहीं चले जाते? तांत्रिक, क्योंकि मैंने इस स्थान को छोड़ा तो मेरी तपस्या भंग हो जाएगी। हरीश, ठीक है, आप अपना प्रश्न बताएं। तांत्रिक, पूछना मेरी तपस्या कब सफल होगी, मुझे ज्ञान कब मिलेगा? हरीश, ठीक है, मैं इस प्रश्न का उत्तर जरूर लाऊंगा। इसके बाद तांत्रिक ने अपनी तांत्रिक विद्या से लड़के को पहाड़ पार करा दिया। अब आश्रम तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक नदी ही पार करनी थी। हरीश इतनी विशाल नदी देखकर घबरा गया। तभी उसे नदी के किनारे एक बड़ा सा कछुआ दिखाई दिया। लड़के ने कछुए से मदद मांगी। आप मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार करा दीजिए। कछुए ने कहा, ठीक है। जब दोनों नदी पार कर रहे थे तो कछुए ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? हरीश ने उत्तर दिया, मैं मातंग ऋषि से मिलने जा रहा हूँ। कछुए ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या तुम मेरे एक प्रश्न उनसे पूछ सकते हो? हरीश जी, अपना प्रश्न बताइए। मैं एक असाधारण कछुआ हूँ जो समय आने पर ड्रैगन बन सकता हूँ। 500 सालों से मैं इस नदी में हूँ और ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ड्रैगन कब बनूँगा? बस यही पूछकर ड्रैगन बन सकता हूँ। 500 साल से मैं इसी नदी में हूँ और ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ।
मैं ड्रैगन कब बनूंगा, सब ये पूछ करके आना। नदी पार करके कुछ जाने पर मंतंग ऋषि का आश्रम दिखाई देने लगा। आश्रम में प्रवेश करने पर शिष्यों ने हरीश का स्वागत किया। संध्या समय ऋषि ने हरीश को दर्शन दिए, बोले, पुत्र, तुम्हारे किन्हीं भी 3 प्रश्नों का उत्तर दे सकता हूँ, पूछो अपने प्रश्न। हरीश अंजन समझ में पड़ गया और वह अपना प्रश्न पूछे। उसकी मदद करने वाली मालकिन तांत्रिक कछुए का वह अपना प्रश्न पूछना चाहता था, पर उसने सोचा कि उसे मुसीबत में मदद करने वाले लोगों का उपकार नहीं भूलना चाहिए। उसे ये नहीं भूलना चाहिए कि उसने उन लोगों से अपने प्रश्नों के उत्तर लाने का वादा किया है। उसी पर उसने निश्चय किया कि वह खूब मेहनत करेगा, अपनी ज़िंदगी बदल लेगा। लेकिन इस समय उन 3 लोगों की ज़िंदगी में बदलाव लाना ज़रूरी है। और यही सोचते सोचते उसने ऋषि से पूछा, हवेली के मालिक की बेटी कब बोलेगी? ऋषि, जैसे ही उसका विवाह होगा वह बोलना शुरू कर देगी। हरीश, तांत्रिक को मोक्ष कब प्राप्त होगा? जब वह अपनी तांत्रिक विद्या का मोह छोड़ उसे किसी और को दे देगा, तब उसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। हरीश, वह कछुआ ड्रैगन कब बनेगा? जिस दिन उसने अपना कवच उतार दिया वह ड्रैगन बन जाएगा। हरीश ऋषि से उत्तर जानकर बहुत प्रसन्न हुआ। अगली सुबह वह ऋषि का चरण स्पर्श कर वहाँ से प्रस्थान कर गया। वापस में रास्ते में कछुआ मिला। उसने हर नदी पार करा दी और प्रश्न के बारे में पूछा। तब हरीश ने कछुए से कहा कि भैया, अगर तुम अपना कवच उतार दो तो तुम ड्रैगन बन जाओगे। कछुए ने जैसे ही कवच उतारा उसमें से ढेरों ड्रैगन में बदल गया। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और बर्फीली पहाड़ियाँ पार कर दी। तांत्रिक मिला। हरीश ने ऋषि की बात बता दी कि जब वह अपनी तांत्रिक विद्या किसी और को दे देंगे तो आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। तांत्रिक बोला, अब मैं कहाँ किसे ढूंढने जाऊँगा? ऐसा करो, तुम ही मेरी विद्या ले लो। और ऐसे कहते हुए तांत्रिक ने अपनी सारी विद्या हरीश को दे दी और अगले ही क्षण उसे ज्ञान प्राप्ति का अनुभूति हो गई। हरीश वहाँ से आगे बढ़ा और तांत्रिक से मिला। विद्या के दम पर जल्दी हवेली पहुँच गया। मालकिन ने उसे देखते ही पूछा, क्या कहा श्रीमंतंग ने मेरी बिटिया के बारे में? जिस दिन उसकी शादी हो जाएगी वह बोलने लगेगी। हरीश ने उत्तर दिया। मालकिन बोली, तो देर किस बात की है? तुम इतनी बड़ी खुशखबरी लाए हो तो भला तुमसे अच्छा एक लड़का उसके लिए कौन हो सकता है? दोनों की शादी करा दी। और सच में लड़की बोलने लगी। हरीश अपनी पत्नी को लेकर गांव पहुंचा। उसने सबसे पहले उस चूहे को धन्यवाद दिया। अपनी नई हवेली में उसके लिए भी रहने की जगह बनवा दी। कभी जीवन से हार चुके हरीश के पास आज धन, दौलत, परिवार, ताकत सब कुछ है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अपने प्रश्न का त्याग किया, खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचा। और यही जीवन में कामयाब होने का फार्मूला है। यह मत पूछिए कि औरों ने आपके लिए क्या किया, ये सोचिए कि आपने औरों के लिए क्या किया। जब आप इस सेवा भाव के साथ दुनिया की सेवा कर। सभी श्रोताओं को नमस्कार। मैं रानी खन्ना शिक्षा भूमि द्वारा यूट्यूब द्वारा आपको कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। कृपया आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें, जिससे मैं और प्रोत्साहित हूँ। बात बहुत पुरानी है। किसी नगर में हरीश नाम का एक नवयुवक रहता था। बेचारे के माँ बाप सिधर चुके थे। गरीब होने के कारण उसके पास अपने खेत भी नहीं थे और खेतों के में वह दिन भर छोटे मोटे काम करता और बदले में खाने के लिए आटा चावल ले आता। घर आकर अपना भोजन तैयार करता और खा पी कर सो जाता। जीवन ऐसे ही संघर्षपूर्ण था। ऊपर से एक और मुसीबत उससे पीछे पड़ गई। एक दिन उसने अपने लिए 4 रोटियां बनाई। हाथ मुंह धोकर वापस आया, तब तक 3 ही बची। दूसरे दिन भी यही हुआ। तीसरे दिन भी उसने रोटियां बनाने के बाद उस स्थान पर नज़र रखी। उसने देखा कि कुछ देर बाद वहाँ एक मोटा सा चूहा आता है और एक रोटी उठाकर वहाँ जाने लगता है। हरीश हमेशा तैयार रहता है और फ़ौरन चूहे को पकड़ लेता है। चूहा बोला, भैया, मेरी किस्मत का क्यों खा रहे हो? मेरी चपाती मुझे ले जाने दो। तुम्हें ले जाने दी तो मेरा पेट कैसे भरेगा? मैंने पहले से ही अपने जीवन से परेशान हूँ, ऊपर से अब पेट भर खाना भी ना मिले तो मैं क्या करूँगा? ना जाने मेरे जीवन में खुशहाली कब आएगी। हरीश बोला। इस पर चूहे ने कहा, तुम्हारे सारे जवाबों का जवाब तुम्हें मातंग ऋषि दे सकते हैं। हरीश ने पूछा, कौन है वह? चूहे ने उत्तर दिया, वहाँ एक पहुँचे हुए संत हैं। उत्तर दिशा में कई पर्वतों और नदियों को पार करके ही उनके आश्रम तक पहुँचा जा सकता है। तुम उन्हीं के पास जाओ, वही तुम्हें उद्धार करेंगे।
हरीश चूहे की बात मान गया और अगली सुबह ही खाने पीने की गठरी बांधकर आश्रम की ओर बढ़ चला। काफ़ी दूर चलने के बाद उसे एक हवेली दिखाई दी। हरीश वहां गया और रात भर के लिए शरण मांगी। हवेली की मालकिन ने पूछा, बेटा कहाँ जा रहे हो? हरीश, मैं मातंग ऋषि के आश्रम में जा रहा हूँ। मालकिन, बहुत अच्छा, उनसे मेरे एक प्रश्न का उत्तर मांग कर लाना कि मेरी बेटी 20 साल की हो गई है। वह देखने में अत्यंत सुंदर है, उसे के अंदर हर प्रकार के गुण भी विद्यमान हैं। बेचारी ने अभी तक एक शब्द नहीं बोला है, पूछना वह कब बोलना शुरू करेगी। और ऐसा कहते कहते मालकिन रो पड़ी। हरीश जी, आप परेशान ना हो, मैं आपका उत्तर ज़रूर लेकर आऊँगा। हरीश अगले दिन आगे चल पड़ा। रास्ता बहुत ज़्यादा लंबा था। रास्ते में उसे बड़े बड़े बर्फीले पहाड़ मिले। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे पार करूं। समय बीत रहा था, तभी उसे एक तांत्रिक दिखाई दिया जो वहां बैठकर तपस्या कर रहा था। हरीश तांत्रिक के पास गया और उससे बोला, मुझे मातंग ऋषि के दर्शन को जाना है, कैसे जाऊं? रास्ता तो बहुत ही परेशानी वाला लग रहा है। तांत्रिक, मैं तुम्हारा सफ़र आसान बना दूंगा, पर तुम्हें मेरे एक प्रश्न का उत्तर लाना होगा। हरीश, किंतु जब आप मुझे वहाँ पहुँचा सकते हैं तो स्वयं क्यों नहीं चले जाते? तांत्रिक, क्योंकि मैंने इस स्थान को छोड़ा तो मेरी तपस्या भंग हो जाएगी। हरीश, ठीक है, आप अपना प्रश्न बताएं। तांत्रिक, पूछना मेरी तपस्या कब सफल होगी, मुझे ज्ञान कब मिलेगा? हरीश, ठीक है, मैं इस प्रश्न का उत्तर जरूर लाऊंगा। इसके बाद तांत्रिक ने अपनी तांत्रिक विद्या से लड़के को पहाड़ पार करा दिया। अब आश्रम तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक नदी ही पार करनी थी। हरीश इतनी विशाल नदी देखकर घबरा गया। तभी उसे नदी के किनारे एक बड़ा सा कछुआ दिखाई दिया। लड़के ने कछुए से मदद मांगी, आप मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार करा दीजिए। कछुए ने कहा, ठीक है। जब दोनों नदी पार कर रहे थे तो कछुए ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? हरीश ने उत्तर दिया, मैं मातंग ऋषि से मिलने जा रहा हूँ। कछुए ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्या तुम मेरे एक प्रश्न उनसे पूछ सकते हो? हरीश जी, अपना प्रश्न बताइए। मैं एक असाधारण कछुआ हूँ जो समय आने पर ड्रैगन बन सकता हूँ। 500 सालों से मैं इस नदी में हूँ और ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ड्रैगन कब बनूँगा, बस यही पूछकर ड्रैगन बन सकता हूँ। 500 साल से मैं इसी नदी में हूँ और ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ड्रैगन कब बनूँगा, सब यह पूछ करके आना। नदी पार करके कुछ जाने पर मातंग ऋषि का आश्रम दिखाई देने लगा। आश्रम में प्रवेश करने पर शिष्यों ने हरीश का स्वागत किया। संध्या समय ऋषि ने हरीश को दर्शन दिए। बोले, पुत्र, तुम्हारे किन्हीं भी 3 प्रश्नों का उत्तर दे सकता हूँ, पूछो अपने प्रश्न। हरीश अंजन समझ में पड़ गया और वह अपना प्रश्न पूछे। उसकी मदद करने वाली मालकिन तांत्रिक कछुए का वह अपना प्रश्न पूछना चाहता था, पर उसने सोचा कि उसे मुसीबत में मदद करने वाले लोगों का उपकार नहीं भूलना चाहिए। उसे ये नहीं भूलना चाहिए कि उसने उन लोगों से अपने प्रश्नों के उत्तर लाने का वादा किया है। उसी पर उसने निश्चय किया कि वह खूब मेहनत करेगा, अपनी ज़िंदगी बदल लेगा। लेकिन इस समय उन 3 लोगों की ज़िंदगी में बदलाव लाना ज़रूरी है। और यही सोचते सोचते उसने ऋषि से पूछा, हवेली के मालिक की बेटी कब बोलेगी? ऋषि, जैसे ही उसका विवाह होगा वह बोलना शुरू कर देगी। हरीश, तांत्रिक को मोक्ष कब प्राप्त होगा? जब वह अपनी तांत्रिक विद्या का मोह छोड़ उसे किसी और को दे देगा, तब उसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। हरीश, वह कछुआ ड्रैगन कब बनेगा? जिस दिन उसने अपना कवच उतार दिया वह ड्रैगन बन जाएगा। हरीश ऋषि से उत्तर जानकर बहुत प्रसन्न हुआ। अगली सुबह वह ऋषि का चरण स्पर्श कर वहाँ से प्रस्थान कर गया। वापस में रास्ते में कछुआ मिला। उसने नदी पार करा दी और प्रश्न के बारे में पूछा। तब हरीश ने कछुए से कहा कि भैया, अगर तुम अपना कवच उतार दो तो तुम ड्रैगन बन जाओगे। कछुए ने जैसे ही कवच उतारा उसमें से ढेरों ड्रैगन में बदल गया। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और बर्फीली पहाड़ियाँ पार कर दी।
तांत्रिक मिला। हरीश ने ऋषि की बात बता दी कि जब वह अपनी तांत्रिक विद्या किसी और को दे देंगे तो आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। तांत्रिक बोला, अब मैं कहाँ किसे ढूंढने जाऊँगा, ऐसा करो तुम ही मेरी विद्या ले लो। और ऐसे कहते हुए तांत्रिक ने अपनी सारी विद्या हरीश को दे दी और अगले ही क्षण उसे ज्ञान प्राप्ति का अनुभूति हो गई। हरीश वहाँ से आगे बढ़ा और तांत्रिक से मिला विद्या के दम पर जल्दी हवेली पहुँच गया। मालकिन ने उसे देखते ही पूछा, क्या कहा श्रीमंतंग ने मेरी बिटिया के बारे में? जिस दिन उसकी शादी हो जाएगी वह बोलने लगेगी। हरीश ने उत्तर दिया। मालकिन बोली, तो देर किस बात की है? तुम इतनी बड़ी खुशखबरी लाए हो तो भला तुमसे अच्छा एक लड़का उसके लिए कौन हो सकता है। दोनों की शादी करा दी और सच में लड़की बोलने लगी। हरीश अपनी पत्नी को लेकर गांव पहुंचा। उसने सबसे पहले उस चूहे को धन्यवाद दिया। अपनी नई हवेली में उसके लिए भी रहने की जगह बनवा दी। कभी जीवन से हार चुके हरीश के पास आज धन दौलत परिवार ताकत सब कुछ है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अपने प्रश्न का त्याग किया, खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचा। और यही जीवन में कामयाब होने का फार्मूला है। यह मत पूछिए कि औरों ने आपके लिए क्या किया, ये सोचिए कि आपने औरों के लिए क्या किया। जब आप इस सेवा भाव के साथ दुनिया की सेवा कर। सभी श्रोताओं को नमस्कार। मैं रानी खन्ना शिक्षा भूमि द्वारा यूट्यूब द्वारा आपको कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। कृपया आप इसे लाइक शेयर और कमेंट करें, जिससे मैं और प्रोत्साहित हूँ। बात बहुत पुरानी है। किसी नगर में हरीश नाम का एक नवयुवक रहता था। बेचारे के माँ बाप सिधर चुके थे। गरीब होने के कारण उसके पास अपने खेत भी नहीं थे और खेतों के में वह दिन भर छोटे मोटे काम करता और बदले में खाने के लिए आटा चावल ले आता। घर आकर अपना भोजन तैयार करता और खा पी कर सो जाता। जीवन ऐसे ही संघर्षपूर्ण था। ऊपर से एक और मुसीबत उससे पीछे पड़ गई। एक दिन उसने अपने लिए 4 रोटियां बनाई। हाथ मुंह धोकर वापस आया, तब तक 3 ही बची। दूसरे दिन भी यही हुआ। तीसरे दिन भी उसने रोटियां बनाने के बाद उस स्थान पर नज़र रखी। उसने देखा कि कुछ देर बाद वहाँ एक मोटा सा चूहा आता है और एक रोटी उठाकर वहाँ जाने लगता है। हरीश हमेशा तैयार रहता है और फ़ौरन चूहे को पकड़ लेता है। चूहा बोला, भैया मेरी किस्मत का क्यों खा रहे हो? मेरी चपाती मुझे ले जाने दो। तुम्हें ले जाने दी तो मेरा पेट कैसे भरेगा? मैंने पहले से ही अपने जीवन से परेशान हूँ, ऊपर से अब पेट भर खाना भी ना मिले तो मैं क्या करूँगा? ना जाने मेरे जीवन में खुशहाली कब आएगी। हरीश बोला। इस पर चूहे ने कहा, तुम्हारे सारे जवाबों का जवाब तुम्हें मातंग ऋषि दे सकते हैं। हरीश ने पूछा, कौन है वह? चूहे ने उत्तर दिया, वहाँ एक पहुँचे हुए संत हैं। उत्तर दिशा में कई पर्वतों और नदियों को पार करके ही उनके आश्रम तक पहुँचा जा सकता है। तुम उन्हीं के पास जाओ, वही तुम्हें उद्धार करेंगे। हरीश चूहे की बात मान गया और अगली सुबह ही खाने पीने की गठरी बांधकर आश्रम की ओर बढ़ चला। काफ़ी दूर चलने के बाद उसे एक हवेली दिखाई दी। हरीश वहाँ गया और रात भर के लिए शरण मांगी। हवेली की मालकिन ने पूछा, बेटा कहाँ जा रहे हो? हरीश, मैं मातंग ऋषि के आश्रम में जा रहा हूँ। मालकिन, बहुत अच्छा। उनसे मेरे एक प्रश्न का उत्तर मांग कर लाना कि मेरी बेटी 20 साल की हो गई है। वह देखने में अत्यंत सुंदर है। उसे अंदर हर प्रकार के गुण भी विद्यमान हैं। बेचारी ने अभी तक एक शब्द नहीं बोला है। पूछना वह कब बोलना शुरू करेगी। और ऐसा कहते कहते मालकिन रो पड़ी। हरीश जी, आप परेशान ना हो, मैं आपका उत्तर ज़रूर लेकर आऊँगा। हरीश अगले दिन आगे चल पड़ा। रास्ता बहुत ज़्यादा लंबा था। रास्ते में उसे बड़े बड़े बर्फीले पहाड़ मिले। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे पार करूं। समय बीत रहा था, तभी उसे एक तांत्रिक दिखाई दिया जो वहां बैठकर तपस्या कर रहा था। हरीश तांत्रिक के पास गया और उससे बोला, मुझे मातंग ऋषि के दर्शन को जाना है, कैसे जाऊं? रास्ता तो बहुत ही परेशानी वाला लग रहा है। तांत्रिक, मैं तुम्हारा सफ़र आसान बना दूंगा, पर तुम्हें मेरे एक प्रश्न का उत्तर लाना होगा। हरीश, किंतु जब आप मुझे वहाँ पहुँचा सकते हैं तो स्वयं क्यों नहीं चले जाते? तांत्रिक, क्योंकि मैंने इस स्थान को छोड़ा तो मेरी तपस्या भंग हो जाएगी। हरीश, ठीक है, आप अपना प्रश्न बताएं। तांत्रिक, पूछना मेरी तपस्या कब सफल होगी, मुझे ज्ञान कब मिलेगा? हरीश, ठीक है, मैं इस प्रश्न का उत्तर जरूर लाऊंगा। इसके बाद तांत्रिक ने अपनी तांत्रिक विद्या से लड़के को
पार करा दिया। अब आश्रम तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक नदी ही पार करनी थी। हरीश इतनी विशाल नदी देखकर घबरा गया। तभी उसे नदी के किनारे एक बड़ा सा कछुआ दिखाई दिया। लड़के ने कछुए से मदद मांगी। आप मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार करा दीजिए। कछुए ने कहा ठीक है। जब दोनों नदी पार कर रहे थे तो कछुए ने पूछा कहाँ जा रहे हो। हरीश ने उत्तर दिया मैं मातंग ऋषि से मिलने जा रहा हूँ। कछुए ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, क्या तुम मेरे एक प्रश्न उनसे पूछ सकते हो। हरीश जी अपना प्रश्न बताइए। मैं एक असाधारण कछुआ हूँ जो समय आने पर ड्रैगन बन सकता हूँ। 500 सालों से मैं इस नदी में हूँ और ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ड्रैगन कब बनूँगा, बस यही पूछकर ड्रैगन बन सकता हूँ। 500 साल से मैं इसी नदी में हूँ और ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ड्रैगन कब बनूँगा, सब यह पूछ कर के आना। नदी पार करके कुछ जाने पर मातंग ऋषि का आश्रम दिखाई देने लगा। आश्रम में प्रवेश करने पर शिष्यों ने हरीश का स्वागत किया। संध्या समय ऋषि ने हरीश को दर्शन दिए। बोले पुत्र तुम्हारे किन्हीं भी 3 प्रश्नों का उत्तर दे सकता हूँ, पूछो अपने प्रश्न। हरीश अंजन समझ में पड़ गया और वह अपना प्रश्न पूछे। उसकी मदद करने वाली मालकिन तांत्रिक का कछुए का वह अपना प्रश्न पूछना चाहता था, पर उसने सोचा कि उसे मुसीबत में मदद करने वाले लोगों का उपकार नहीं भूलना चाहिए। उसे ये नहीं भूलना चाहिए कि उसने उन लोगों से अपने प्रश्नों के उत्तर लाने का वादा किया है। उसी पर उसने निश्चय किया कि वह खूब मेहनत करेगा, अपनी ज़िंदगी बदल लेगा। लेकिन इस समय उन 3 लोगों की ज़िंदगी में बदलाव लाना ज़रूरी है। और यही सोचते सोचते उसने ऋषि से पूछा हवेली के मालिक की बेटी कब बोलेगी। ऋषि जैसे ही उसका विवाह होगा वह बोलना शुरू कर देगी। हरीश तांत्रिक को मोक्ष कब प्राप्त होगा, जब वह अपनी तांत्रिक विद्या का मोह छोड़ उसे किसी और को दे देगा, तब उसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। हरीश वह कछुआ ड्रैगन कब बनेगा, जिस दिन उसने अपना कवच उतार दिया वह ड्रैगन बन जाएगा। हरीश ऋषि से उत्तर जानकर बहुत प्रसन्न हुआ। अगली सुबह वह ऋषि का चरण स्पर्श कर वहाँ से प्रस्थान कर गया। वापस में रास्ते में कछुआ मिला। उसने नदी पार करा दी और प्रश्न के बारे में पूछा। तब हरीश ने कछुए से कहा कि भैया अगर तुम अपना कवच उतार दो तो तुम ड्रैगन बन जाओगे। कछुए ने जैसे ही कवच उतारा उसमें से ढेरों ड्रैगन में बदल गया। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और बर्फीली पहाड़ियाँ पार कर दी। तांत्रिक मिला। हरीश ने ऋषि की बात बता दी कि जब वह अपनी तांत्रिक विद्या किसी और को दे देंगे तो आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। तांत्रिक बोला अब मैं कहाँ किसे ढूंढने जाऊँगा, ऐसा करो तुम ही मेरी विद्या ले लो। और ऐसे कहते हुए तांत्रिक ने अपनी सारी विद्या हरीश को दे दी और अगले ही क्षण उसे ज्ञान प्राप्ति का अनुभूति हो गई। हरीश वहाँ से आगे बढ़ा और तांत्रिक से मिला। विद्या के दम पर जल्दी हवेली पहुँच गया। मालकिन ने उसे देखते ही पूछा क्या कहा श्रीमंतंग ने मेरी बिटिया के बारे में, जिस दिन उसकी शादी हो जाएगी वह बोलने लगेगी। हरीश ने उत्तर दिया मालकिन बोली तो देर किस बात की है, तुम इतनी बड़ी खुशखबरी लाए हो तो भला तुमसे अच्छा एक लड़का उसके लिए कौन हो सकता है। दोनों की शादी करा दी और सच में लड़की बोलने लगी। हरीश अपनी पत्नी को लेकर गांव पहुंचा। उसने सबसे पहले उस चूहे को धन्यवाद दिया। अपनी नई हवेली में उसके लिए भी रहने की जगह बनवा दी। कभी जीवन से हार चुके हरीश के पास धन दौलत परिवार ताकत सब कुछ है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अपने प्रश्न का त्याग किया, खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचा। और यही जीवन में कामयाब होने का फार्मूला है। यह मत पूछिए कि औरों ने आपके लिए क्या किया, ये सोचिए कि आपने औरों के लिए क्या किया। जब आप इस सेवा भाव के साथ दुनिया की सेवा